दोस्तों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते वक्त आपको ये टर्म यानी कि कोफिशिएंट तो सुनने को मिला ही होगा। और अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है तो मैं आप लोगों को कोफिशिएंट क्या होता है इस वीडियो में अच्छी तरीके से एकदम बताने वाला हूँ। और कोफिशिएंट कितने टाइप के होते हैं ये भी बताने वाला हूँ, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं कोफिशिएंट से रिलेटेड वो सब अभी यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो कोफिशिएंट जानने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने फैक्टर सुना हुआ है कि फैक्टर किसे बोलते हैं? हाँ, अगर मैं कहूँ कि 2 × 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 किसका फैक्टर है और 3 किसका फैक्टर है? तो आप क्या कहोगे कि सर जो 2 है वो 3 का फैक्टर है और जो 3 है वो 2 का फैक्टर है ना? ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 2 और 3 के बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। वहीं पर अगर हमारे पास लिखा होता कि 2 + 3, तब आप नहीं कह सकते थे कि 2 3 का फैक्टर है और 3 2 का फैक्टर है। ठीक है, तो यानी कि फैक्टर पता करने के लिए हमें सबसे पहले जो भी हमारे पास नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई से रिलेटेड होने चाहिए, है ना? अब ये जो फैक्टर है हमने पढ़ा था नंबर्स में, अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो यही फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कि आप जब लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? आप कुछ इस तरह से एग्जाम्पल लिखते हैं कि 3ABC। अब ये जो आपने 3ABC लिखा ये आपका 3 × A × B × C होता है एक्चुअल में, है ना? और यहाँ पर अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो हमें पूछना पड़ेगा कि किसका कोफिशिएंट जानना है ना? अब जैसे अगर हम कहें कि ए का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ए के कोफिशिएंट में ए को छोड़ दो, बाकी 3B C ये पूरा ए का कोफिशिएंट है ना? वहीं पे अगर हम 3 के कोफिशिएंट की बात करें तो 3 का कोफिशिएंट पूरा A B C ये तीनों आ जाएंगे, है ना? तो यानी कि कोई अब भी कोफिशिएंट की बात होगी हम उस टर्म को छोड़ देंगे जिस टर्म के बारे में बात हो रही है, जिस टर्म का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, बाकी जो बचेगा वो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, है ना? तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि क्या है कोफिशिएंट। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर कि 5x में आपको बताना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। तो आप कहोगे कि कोफिशिएंट का x जो है वो x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। तो एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, x का कोफिशिएंट 5 है। ठीक है, पर यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि 5x - 3y, अब हम आपसे पूछें कि x का कोफिशिएंट बताओ तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे कि x का कोफिशिएंट क्या है? आप कहोगे सर आप बोल रहे हो कि x को छोड़ दो तो बाकी सब कोफिशिएंट है, इसका मतलब है कि 5 - 3y कोफिशिएंट होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, ये कोफिशिएंट में नहीं आएगा। मैंने कहा था आपसे, आपको याद हो ऊपर आ जाते हैं कि कोफिशिएंट होने के लिए या फैक्टर होने के लिए दोनों में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का होना चाहिए, है ना? पर यहाँ पर अगर x की बात किया जाए तो x का रिलेशन मल्टीप्लाई में केवल 5 के साथ है। बाकी अगर बगल में देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का रिलेशन नहीं है। इट मीन्स कि अगर हम x का रिलेशन पूछ रहे हैं, x का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में भी जो है x का कोफिशिएंट 5 ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, वहाँ पर आप बताइए कि कोफिशिएंट किसी टर्म का क्या होगा। जैसे कि अगर आपके पास 2x लिखा हुआ है तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट बताइए, तो आप कहोगे सर x का कोफिशिएंट तो 2 होना चाहिए। तो अगर 2 होना चाहिए तो आंसर सही है, और 2 के अलावा अगर आप कुछ बता रहे हो तो गलत है। ठीक है, अब आप बताओ कि -3a में a का कोफिशिएंट क्या होगा। तो a के कोफिशिएंट में आप कहोगे सर a को छोड़ दो तो -3 बचता है, तो -3 इसका कोफिशिएंट होना चाहिए। तो एकदम करेक्ट है, ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि अगर XY लिखा हुआ है, हम आपसे पूछें कि y का कोफिशिएंट बताओ, तो y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? x। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। और अगर इसी एक्सप्रेशन में आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा y यहाँ पर, क्योंकि y बच जाता है। ठीक है,
अब कोफिशिएंट जो होते हैं ना वो एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, है ना, लिख देते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और एक होता है लिटरल कोफिशिएंट। लिटरल यानी कि वेरिएबल, है ना। अब अगर जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कि -3yz, अब -3yz में आपसे कहा जाए कि आप बताओ कि इस एक्सप्रेशन में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पर आता है -3, क्योंकि यही नंबर है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब होता है नंबर्स, ठीक है ना। और लिटरल कोफिशिएंट मतलब कि वेरिएबल्स। तो लिटरल कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, yz, तो यहाँ पे yz जो हो जाएगा वो लिटरल कोफिशिएंट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा -3, और जो लिटरल कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा yz, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में केवल नंबर आता है और लिटरल कोफिशिएंट में वेरिएबल्स आते हैं। ओके, बाकी हमने आपको बता दिया कि याद रखना आप लोग कि कोफिशिएंट में आपको अगर कोफिशिएंट पता करना है तो जो रिलेशन है वो होना चाहिए मल्टीप्लाई का, और ये एकदम फैक्टर की तरह होता है, ठीक है। समझ में आई बात। अब आपको एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि चलिए आप लोग बताइए कि 5p/q में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन है और लिटरल कोफिशिएंट कौन सा है। तो न्यूमेरिकल के लिए आप कहोगे सर 5 जो है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, और लिटरल कोफिशिएंट के लिए आप बोलोगे कि pq जो है वो लिटरल कोफिशिएंट है। तो एकदम करेक्ट आंसर है। अगर कुछ और बोल रहे हो तो गड़बड़ है, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा कि न्यूमेरिकल बताओ या फिर लिटरल बताओ, या तो फिर कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है या फिर कोई भी टर्म दिया हुआ है, जैसे मान लो अगर दिया हुआ है 5x + 7, तो आपसे पूछा जाएगा, स्पेशली पूछा जाएगा कि 5 का कोफिशिएंट बताओ या फिर x का कोफिशिएंट बताओ, ठीक है। डायरेक्ट कोफिशिएंट नहीं पूछ लिया जाएगा कि चलो कोफिशिएंट बताओ हवा हवाई। आपसे प्रॉपर पूछा जाएगा कि किसका कोफिशिएंट निकालना है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता ही सकते हो, है ना। जैसे अगर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है x² y और बोला गया कि y का कोफिशिएंट बताओ, तो y के कोफिशिएंट में आप y को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, x² हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। तो अगर आप लोगों को कोफिशिएंट क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं ये क्लियर तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।